बहुत धन्यवाद। काफी समय हो गया है, मैं देख रहा हूँ हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सब लोग बाहर बैठी है। सबको भोजन भी बनाना है और आपको भोजन खिलाना भी है। मंच पे विराजमान सतीश जी और मेरे सभी बड़े जो उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूं, और सामने उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे दोस्त और मेरे जितने भी हमारी माता बहनें हैं, मैं तो आज इतना खुश हो रहा हूं कि कई वर्षों बाद मैं अपने घर में अपनों के बीच में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरी खुशी आज बताने मतलब वो नहीं है, मतलब फूले समाया नहीं जा रहा है। सामाजिक जीवन में आने के बाद बहुत समय कम मिलता है। जय भीम, जय भीम। लेकिन जब अपनों के बीच में आते हैं पुरानी यादें ताजगी होती है। तो मैं इस मोहल्ले को, इस भूमि को और इस मात्र जो वंदन है हमारी, सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं आप सब लोगों को। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और सुबह से हम लोग ने कई कार्यक्रम में शिरकत की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी एक समाज के नहीं है। उन्होंने तो वो उस वक्त ही लिख दिया था कि अब अगर कोई भी जिएगा, कोई भी कुछ लिखेगा या कोई भी कुछ पढ़ेगा तो उनके आदर्श और उनके लिखे गए लेखनी के द्वारा ही वो जिंदा जीवित रह सकता है इस धरातल पर। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किसी एक जाति, एक समूह के बीच में तौलना, ये बाबा साहब के शिक्षा और बाबा साहब का जो नीति है उनका अपमान होगा। बाबा साहब किसी एक समुदाय के नहीं हैं। बाबा साहब आज इस बच्चे के कण में है। बाबा साहब वो हर संविधान सरकारी जहां से मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, दफ्तर हो, पुलिस प्रशासन हो, आईएएस हो, मिनिस्टर हो, मुख्यालय हो, सब पे बाबा साहब की तस्वीर और बाबा साहब की बनाई हुई कानून की रचना के अनुसार चल रही है। बाबा साहब के दिए गए शिक्षा को लेके आज चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का, हमारे भारत का होना चाहिए, वो एक कदम भी बाबा साहब के कानून के विपरीत अगर चलता है तो बाबा साहब का कानून ही उसको पकड़ के जेल में डालने का काम करता है। इसलिए बाबा साहब को किसी एक समाज का बताना ये बिल्कुल बाबा साहब का अपमान होगा। जैसा मैंने कहा, एक आज बाबा साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी और उसी विचारधारा को लेके हम भी बताते हैं। अभी हमारे आदरणीय गौतम जी कह रहे थे कि बाबा साहब को हम लोग सिर्फ बाबा साहब की जयंती पे ही याद करते हैं। सही में बाबा साहब की जयंती पे हम उत्सव मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब को तो हम हर पल, हर मिनट, हर पल अपनी सांसों में याद करते हैं बाबा साहब को। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। तो जो आज की डेट में जो शिक्षित बन गया है वो संगठित बनने का 100% प्रयास करता है, और जो संगठित हो गया वो शिक्षित हो जाता है। आज इस समूह में हम लोग बैठे हैं। मैं भी वर्षों तक आपके इस मोहल्ले में जन्म हुआ मेरा, मैं यहाँ पला बड़ा आपके बीच में, और आपकी शिक्षाओं के और आपके नीति और आपके आशीर्वाद के कारण मेरी पत्नी, जो यहाँ की आपकी बहू ब्याहता बन के इसी घर में आई पहली बार, वो निगम पार्षद बनी, वो पूर्वी दिल्ली से चेयरमैन बनी, और ये आप सब और बाबा साहब के आशीर्वाद से आपका बेटा आज पूरी दिल्ली का चेयरमैन बन के आ गया है, खड़ा है यहाँ पे। आज मैं पूरी दिल्ली का लाइसेंसिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये आपका आशीर्वाद है। मेरे आधार कार्ड पे, मेरे पहचान पत्र पे, मेरे सर्टिफिकेट पे
आज भी इसी मकान का एड्रेस है, इसी चिल्ला गांव का एड्रेस है। मेरी पहचान, मेरी चिल्ला गांव और मेरी मातृभूमि यही है। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं यहां पर डेली नहीं आ पाता, लेकिन जब भी जिसने मुझे दुख सुख में बुलाया, मैं 100% खड़ा मिलता हूं। मेरा फंड किसी और जगह नहीं लगता। मेरा निगम पार्षद का फंड, गौतम जी, सतीश भाई समझ रहे होंगे, सारा का सारा फंड मेरा चिल्ला गांव में ही लगता है। अभी चूंकि विषय पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आप सबकी उम्मीदें मेरे से भी ज्यादा है और होनी भी चाहिए। अपनों से लोग उम्मीद करते हैं और करनी भी चाहिए। मेरी एक आग्रह है, इस जो आज का जो हमारा फंक्शन है, उत्सव है, इसके अलावा किसी दिन आप लोग मुझे बुलाइए। मैं आपको जो मेरे हाथ में काम है उस काम को मैं लेट नहीं लगाता। मेरे बारे में लोग अशोकनगर से या चिल्ला गांव में एक बात लोग बिल्कुल कसम खा के बोल सकते हैं कि ये लड़का काम करता है, जो कहता है वो करता है। मैं झूठ नहीं बोलता। जो निगम के दायरे में मेरे काम है, मैं आपको 100% उसका रिजल्ट दूंगा। और जो हमारे विधायक जी के हाथ में है, अब चूंकि विधायक भी पार्टी के ही हैं हमारे, तो हम भी अगर उनके पास जाना पड़ा, उनसे कुछ भी निवेदन करना पड़ा, वो भी आपके बच्चे ही हैं, तो वो भी प्रयास मैं करूंगा, वो भी प्रयास मैं करूंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको लाभ आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन ना होने के कारण, सही चर्चा नहीं होने के कारण, आप अगर नहीं आएंगे या नहीं बुलाएंगे तो एक दूसरे से कैसे हमें पता चलेगा क्या क्या चाहिए। 5-6 काम तो मेरे पास ऐसे हैं, 5-6 काम तो ऐसे हैं जो ले लिया, वहीं से ले लिया, दोबारा ले। आपको लाइव दिखा देता हूँ। और इसके साथ ये जो रोड है, इसके रोड पर आप पैसा लगता है। अभी भी मैंने रोड बहुत सारी बनाई है जो आज तक बनी नहीं थी। शमशान घाट में भी मैंने 35 लाख रुपए का वो दिया है। जब 2 पेज मेरे को बोला गया तो काम के बोला मैंने वो अपने चौपाल में दिया है। लाइटें जितनी चाहिए ले लो, पर होनी चाहिए। फोन वाला लाइट चाहिए, सोलर लाइट वो ले लीजिए, और बहुत सारी चीजें। यहाँ पॉलिटिकल मंच नहीं बोलना है, लेकिन मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप लोगों का बच्चा हुआ है, आप लोग मुझे बुलाइए, आप लोग मेरे घर आइए और इस लायक आप पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला
कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।